हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर विद नीरज पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी पीओ और क्लर्क में रीजनिंग की स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करेंगे। रीजनिंग स्ट्रेटेजी फॉर लास्ट 50 डेज। ठीक, कि रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है आरआरबी पीओ और क्लर्क के एग्जाम में और हम लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। बेसिकली रीजनिंग में प्री लेवल जो होता है कुछ आसान होता है और मेंस लेवल के कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा करते हैं रीजनिंग में प्री में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्टली आप लोग देख सकते हैं अल्फाबेट सीरीज क्लर्क एग्जाम में कंफर्म रहता है, इससे 10 to 15 मार्क्स क्वेश्चन आने के लिए, बट पीओ एग्जाम में मे बी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगला टॉपिक पड़ता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में दोस्तों हम लोग सीखेंगे चाइनीज कोडिंग भी आ सकता है और एडवांस लेवल की भी कोडिंग आ सकता है, बट प्री में चाइनीज कोडिंग आने की मैक्सिमम संभावना है। अगला टॉपिक पड़ता है हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में पिछले 4-5 साल से इनलॉज वाले क्वेश्चन बहुत बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तो बच्चों, हम लोगों को जो इनलॉज वाले क्वेश्चन होते हैं उस पर मैक्सिमम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो फंस जाते हैं इनलॉज वाले क्वेश्चन में कि सिस्टर इनलॉज, फादर इनलॉज, कैसे बच्चे उसको कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन डिस्टेंस ये पजल बेस्ड में आने लगा है। पजल बेस्ड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 4-5 लाइन में क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसको पढ़ने में ही बच्चों का टाइम किल हो जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग। पीओ के पेपर में ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन, इन तीनों में से कोई 2 टॉपिक आपका आ सकता है। अगला टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में दोस्तों आपका इनवर्ड वाला और आउटवर्ड वाले पर मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए कि उसको सॉल्व कर सके विद टाइम लिमिट। मैक्सिमम आपका 4 to 5 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से रहेगा। पीओ के पेपर में लगभग 20 to 25 मार्क्स के बस केवल आपके ये दोनों टॉपिक आएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से। बाकी जो बचे आपका 15 to 20 मार्क्स का मिसलेनियस सेक्शन आता है प्री के एग्जाम में, और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से मिलाकर आपका 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके अलावा एक नंबर में आपका नंबर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। प्रीसीडिंग और वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये सब क्वेश्चन आपके एक नंबर में आ सकते हैं, जो मिसलेनियस के फॉर्म में होते हैं। और पेपर अटेम्प्ट करने की हम लोग स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए, पहले हम लोग इसमें करेंगे मिसलेनियस पोर्शन, उसके बाद पजल और सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन देखेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जो बहुत कम चांस है आपके प्री में आने का, बट मेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आएंगे। मशीन इनपुट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, डिसीजन मेकिंग। ये सभी टॉपिक दोस्तों आपके मेंस के हैं, बट इसमें से एक टॉपिक मशीन इनपुट आउटपुट में भी क्लर्क एग्जाम में तो कंफर्म नहीं आएगा, बट पीओ के एग्जाम में इस बार कुछ इंप्लीमेंटेशन किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर कोई भी दिक्कत रहेगा आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और आप लोग एग्जाम क्रैकर विद नीरज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए, और जितने भी डाउट्स रहेंगे कमेंट सेक्शन में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का जिस भी टॉपिक पर डाउट रहेगा उसी टॉपिक पर अगला वीडियो बनाएंगे। हो सकता है आप लोग डाउट कोडिंग डिकोडिंग पर हो, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में वीडियो आएगा। ब्लड रिलेशन में इनलॉज वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं उस पर क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट पर एक स्पेशल वीडियो आएगा इसी आपकी चैनल पर, जिसमें बताया जाएगा कि सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के कितने पैटर्न होते हैं, और उसमें सिंगल वेरिएबल और डबल वेरिएबल के क्वेश्चन पीओ एग्जाम में पूछने के मैक्सिमम चांसेस है। सिंगल वेरिएबल रहेगा तो सीटिंग अरेंजमेंट में आपका इनवर्ड और आउटवर्ड वाला क्वेश्चन रहेगा। और दोस्तों, ये सब सेक्शन की आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस सेक्शन से आपका मेंस में क्वेश्चन कंफर्म बनेगा। बट अभी हम लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा प्री के बारे में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।
सबसे पहला हम लोगों का काम रहेगा अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग। पहले इनको हम लोग अच्छे से सॉल्व कर ले, उसके बाद हम लोग आएंगे आपका सेटिंग अरेंजमेंट और पजल। इन सभी सेक्शन हम लोगों को बेटा एक साथ लेकर के चलना है। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।